My name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साउंड चैप्टर से। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, ये किए हैं मैंने लखमीर सिंह की किताब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8th का साउंड चैप्टर है साइंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ साउंड। साउंड का मेन सोर्स क्या होता है, और सभी को पता है द मेन सोर्स ऑफ साउंड इज़ वाइब्रेशन ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरीके की वाइब्रेशन जो होती है वो साउंड का मेन सोर्स होती है। ठीक है, इसके बिना साउंड जो है वो नहीं क्रिएट हो सकती। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है। ठीक है, ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी ये बात समझ लेना कि एक ही बात होती है। ठीक है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, यानी कि जब कोई बॉडी, जैसे मान लो ये बॉडी है तो ये आगे और पीछे, ठीक है, आगे पीछे मूव करती है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये फिक्स पोजीशन है ना, इसके आगे जाए और इसके पीछे जाए, जैसे झूला करता है। ठीक है, द मोशन इज कॉल्ड ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। तो ऐसे मोशंस को, जैसे आगे जाना पीछे जाना, ऐसे बीच में से झूला है। ठीक है, एक फिक्स पोजीशन मान लो कि बीच में ये झूला है के ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। अब ये झूले से इधर भी जा रहा है, फिर इधर भी वापस आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। इस तरह के मोशन को ही हम कहते हैं ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। अब आपको वाइब्रेटरी मोशन के 2 एग्जाम्पल देने हैं। सबसे पहले तो आपने दे रखा है द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम। अब आपको पता है कि भाई पेंडुलम कैसा होता है, घड़ी का, इस तरीके से। अब ये हो गया तो ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो इस तरीके से करते हैं ना, टू एंड फ्रो मोशन ही तो होता है इसका। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक एंड सीसो। सीसो में भी क्या होता है, ऊपर जाता है बच्चा, नीचे बैठता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। मतलब एक तरीके से ये भी यही वाला मोशन हो गया। आर दी एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर ऑस्किलेशंस। अब ये ऑस्किलेशंस क्या होते हैं, इसको क्लियर करने के लिए हमने वही बात लिखी हुई है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस आर नोन एज ऑस्किलेशंस। हम इन्हीं को ऑस्किलेशंस बोलते हैं। टू एंड फ्रो होने वाले, लगातार होने वाले मूवमेंट्स को और वाइब्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशंस बोलते हैं। अब व्हाट इज वाइब्रेशन। एक्चुअली वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन इज अ रैपिड टू एंड फ्रो। रैपिड मतलब लगातार होने वाली, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूवमेंट, चाहे वो आगे पीछे हो, चाहे वो ऊपर नीचे हो, ऐसी वाली मूवमेंट को अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, लेट सपोज आप झूले पे बैठे हुए हो तो बैठी हुई आपकी मीन पोजीशन हो गई। अब आप वहाँ से टू एंड फ्रो करो या अप एंड डाउन सीसॉ पे बैठ जाओ, इसी मूवमेंट को हम वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। किस तरीके की जो बॉडीज़ होती हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। सो वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। अब अगर किसी बॉडी में वाइब्रेशन नहीं हो रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो कहीं पे भी किसी भी चीज़ में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसी बॉडीज साउंड प्रोड्यूस कर सकती हैं, वाइब्रेटिंग बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। और वो एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जिसकी वजह से हम कोई भी बात सुन पाते हैं। हाउ इज अ साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन से ही साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। हाउ इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन द स्कूल बेल। अब आपकी जो स्कूल बेल होती है, जब ब्रास की प्लेट पे एक आदमी हैमर से कुछ मारता है, हिट करता है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है ना। तो साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयरन और ब्रास प्लेट। अब आप लगा के देखिए कि इस तरीके का आपका एक घंटा बना हुआ है। ठीक है, ये आयरन का हो चाहे ब्रास का हो, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या किया जाएगा, अगर कोई हिट करता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम हिट करते हैं हैमर, हथौड़े से, तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी एकदम से और साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ आयरन और ब्रास प्लेट व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर। जब इसको हिट किया जाता है हैमर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड इन सितार। सितार में जो हम बजाते हैं, सितार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसमें कैसे होगी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट।
लेट्स सपोज ये सितार है, तो सितार की जो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग होते हैं ना, जब आप इस पर हिट करते हो तो आपके ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लगते हैं और इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड? हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं भाई? हमारे मुंह से भी तो साउंड निकल रही है ना, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? फिर वी प्रोड्यूस साउंड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनमें वाइब्रेशन होती है तब साउंड ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? पैदा होना, एक तरीके से स्टार्ट होना। फ्रॉम दी लार्निक्स, कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये? फ्रॉम दी लार्निक्स या वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं, इन अवर नेक। तो ये हमारे कहाँ होता है? लार्निक्स या फिर वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? हमारे नेक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस इन फ्लूट? फ्लूट यानी कि बांसुरी, और बांसुरी में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? द साउंड ऑफ फ्लूट यानी कि बांसुरी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर। ये कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हवा में होती है वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम जो होते हैं हवा में, नहीं बांसुरी में। इस तरीके से आप देखो, बांसुरी में इस तरीके के एयर कॉलम बने होते हैं ना, तो इसकी बात चल रही है। ठीक है, द साउंड ऑफ अ फ्लूट यानी बांसुरी इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इनक्लोज्ड। ठीक है, इनक्लोज्ड, ये यहाँ से देखना, ये इनक्लोज्ड है, ये वाई का डंडा है। ठीक है, इनक्लोज्ड इन द फ्लूट ट्यूब। ठीक है, फ्लूट ट्यूब में जो हमारे साउंड के लिए होल बने होते हैं ना, उनमें जब वाइब्रेशन होती है, ये इन होल्स में, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड ऑफ अ बर्स्टिंग बैलून? एक बैलून जब फटता है तब उसके अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? द साउंड ऑफ अ बर्स्टिंग बैलून इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर। एयर में जब वाइब्रेशंस होती हैं तब उससे ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जो कहाँ होता है? इनक्लोज इन द बैलून। वो हवा होती कहाँ है? एक्चुअली वो बैलून के अंदर ही थी हवा। एकदम से बाहर आएगी तो क्या होता है? एकदम वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन से एयर से मतलब सॉरी वाइब्रेशन जब होगी एकदम से तो साउंड प्रोड्यूस होती है। द साउंड ऑफ अ बर्स्टिंग बैलून इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर इनक्लोज्ड, माने जो अंदर होती है, इन द बैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन तबला? तबला जो होता है हमारा उसमें, ठीक है, मान लो ये मेरा तबला है। अब जब मैं इसे बजाती हूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई साउंड बताओ कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसके अंदर साउंड मेरी कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ये पार्ट। ठीक है, जब ये पार्ट जो स्किन होती है इसकी ऑफ अ तबला वाइब्रेट, जब मैं इस पर हिट करूँगी तब ये जो पार्ट है हमारा, जो स्किन वाला पार्ट होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, उस पर वाइब्रेशन क्रिएट होगी और उससे साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन रेडियो और टेलीविजन? रेडियो और टेलीविजन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? द साउंड ऑफ अ रेडियो और टेलीविजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द कोन ऑफ स्पीकर। अब ये समझ लो, कोन ऑफ स्पीकर क्या है? स्पीकर का एक पार्ट है जहाँ से बाहर साउंड निकलेगी या फिर जहाँ पर वाइब्रेशन होती है, फिर हमें साउंड सुनाई देती है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द कोन ऑफ द स्पीकर। तो वाइब्रेशन कहाँ होती है? कोन में स्पीकर के, तब हमें साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ साउंड? साउंड का सोर्स से क्या मतलब होता है? क्या है सोर्स साउंड की? कैसे साउंड हम तक पहुँचती है, हमारे कानों तक पहुँचती है? साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर। साउंड जो ट्रेवल करती है वो एयर के थ्रू करती है टू आवर ईयर्स। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अराउंड द वाइब्रेटिंग बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग दीज वाइब्रेशन। लेट सपोज हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था ये बेल का। ठीक है, अब ये बेल लटकी हुई है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर सब एयर मॉलिक्यूल्स हैं। आप पहले इस मॉलिक्यूल तक पहुँची, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इस तक पहुँचाया, फिर इसने वाइब्रेशन इस तक पहुँचाया, फिर इसने आगे पहुँचाया। आगे पहुँचते पहुँचते एक लड़का खड़ा है, इसके कान तक वाइब्रेशन पहुँच गए। सो मॉलिक्यूल्स का क्या करते जा रहे हैं? उन वाइब्रेशंस को आगे आगे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर टू आवर ईयर्स। एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड द वाइब्रेटिंग बॉडीज़, जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस वाइब्रेटिंग बॉडीज़ के पास, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग दीज वाइब्रेशन, इन वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन वी हियर सी एंड फील वाइब्रेशंस? यस, हर बार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें बहुत बार एयर वाइब्रेशन मतलब जो साउंड की जो वाइब्रेशंस वगैरह होती हैं वो हमें दिखाई भी दे जाती हैं, सुनाई भी पड़ जाती है, मतलब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर वोकल कॉर्ड्स? हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? द साउंड प्रोड्यूस्ड इज कंट्रोल्ड बाय थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इज कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, फिर से समझो, द साउंड प्रोड्यूस इज कंट्रोल्ड बाय, जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? थिन माने पतला सा, मेम्ब्रेनियस माने खाल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा, नोन एज वोकल कॉर्ड्स, उसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। दैट स्ट्रेच जो फैला हुआ होता है अक्रॉस द लार्निक्स, जो लार्निक्स पर पूरा
फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स। अब वो फैक्टर आपको बताने हैं वही जिनकी वजह से दो लोगों की साउंड जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। द फैक्टर्स डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन टू साउंड्स आर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, एक तो पिच और दूसरा लाउडनेस। किसी की पिच कैसी है उसकी साउंड उसी निर्भर करेगी, प्लस लाउडनेस कितनी है साउंड उस पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ डैश। साउंड किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, साउंड जो है वो वेव्स, लहरों की, ठीक है। इस तरीके से ऐसे साउंड जो है वो आगे ट्रेवल करती जाती है, ठीक है। यहाँ से घंटा बजा, मॉलिक्यूल्स ने आगे आगे ट्रांसफर किया तो कैसे वेव्स बन जाएंगी इस तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। वेव्स की 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स आर, एक तो होती है हमारा एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है टाइम पीरियड, तीसरी होती है फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आगे आगे और समझाऊंगी, फिलहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज साउंड रीच टू अवर ईयर। हमारे कानों तक साउंड कैसे पहुंचती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है एंड मेक्स साउंड, भाई वाइब्रेट करेगा तो साउंड क्रिएट होगी। अभी हमने समझा कि वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। देन क्या होता है, द एयर अराउंड इट, जो उसके आसपास की एयर होती है ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट है ये वाइब्रेट करेगा तो इसके आसपास की एयर भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगी इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड कैरीज साउंड टू अवर ईयर। और क्या करती है हमारे कानों तक, ये देखो ये एक बच्चा है, ये इसके कान है, यहाँ से साउंड हुई और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हुई वो हमारे कानों तक पहुँच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़ दो। हाउ इज साउंड रीच टू अवर एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, यानी कि वो अगर साउंड क्रिएट कर रहा है, देन द एयर अराउंड इट ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, तो उसके आसपास की हवा भी क्या करेगी, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी इन एग्जैक्टली द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से, एंड कैरी करके लेकर जाएगी साउंड को, कैरी साउंड टू अवर एयर, हमारे कानों तक साउंड को लेकर जाएगी थ्रू दी वाइब्रेशंस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। किसके द्वारा, जो वाइब्रेशंस होते हैं ना मॉलिक्यूल्स में, हर एक ऑब्जेक्ट के आसपास सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स वो ट्रांसफर करते जाएंगे आगे आगे। व्हाट इज लार्निक्स। लार्निक्स क्या होता है, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस साउंड। हमें सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है साउंड प्रोड्यूस करती है, किसके द्वारा, बाय यूजिंग अ वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइस बॉक्स, विच इज़ कॉल्ड लार्निक्स, उसको ये हम बोलते हैं लार्निक्स। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स और लार्निक्स कंटेन करता है 2 लिगामेंट्स को, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं, जिससे हमारी साउंड बनती है, मतलब हमारे साउंड तुम लोग बोलते हैं ना, वोकल कॉर्ड्स के द्वारा हमारी साउंड आती है, ठीक है। द ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स विच इज़ कॉल्ड लार्निक्स। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स या फिर लार्निक्स, जिससे मतलब एक ही बात है ना, लार्निक्स और वॉइस बॉक्स एक ही चीज़ है। ये कंटेन होते हैं इसमें 2 लिगामेंट्स, जिसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वोकल कॉर्ड्स आर अ काइंड ऑफ डैश। वोकल कॉर्ड्स किसके तरीके से होते हैं, स्ट्रिंग, तारों की तरीके से होते हैं। जैसे स्ट्रिंग होता है ना, तार होता है, ऐसे ही हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट, द वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड टू, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, वो होते हैं हमारी मसल्स से अटैच। वोकल कॉर्ड्स किससे अटैच होते हैं, हमारी मसल्स से अटैच होते हैं। हाउ डू वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। वोकल कॉर्ड्स जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स। अब आप लगाओ, ऐसे ही नॉर्मल लगाते हैं, ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं। अब यहाँ से हवा पास होती है, क्या बोल रहे हैं, द लंग्स पास अ करंट ऑफ एयर। करंट ऑफ एयर लंग्स की तरफ से पास होता है, इस तरीके से निकलता है, ठीक है, बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स। द एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। अब ये जो एयर यहाँ से पास होगी, एकदम से जो करंट यहाँ से लंग्स की तरफ से निकलेगा, उसकी वजह से यहाँ होगी वाइब्रेशन क्रिएट, एंड द वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, फिर ये वाइब्रेट होंगे, ठीक है। वाइब्रेट होंगे तो यहाँ से क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। द लंग्स पास a current of air between the 2 vocal cords. The air makes the vocal cords vibrate and the vibrating vocal cords produce करते हैं sound को। How is sound of high frequency is produced? किस तरीके से high frequency की sound जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो एकदम सुनाई देती है आपको बहुत ज़ोर से। When the muscles attached to the vocal cords contract and stretch, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ, कि सिकुड़ते हैं और फैल जाते हैं पूरे। द वोकल कॉर्ड्स बिकम टाइट एंड थिन। तब ऐसी स्थिति में वोकल कॉर्ड्स कैसे हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं टाइट और थिन, एंड द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे, फिर से देख लो। हाउ इज साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। ध्यान रखना हाई और लो फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे है, अलग अलग डिफरेंस।
पहला मैं हाई का बता रही हूँ, व्हेन द मसल्स जो अटैच होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड से, मसल्स जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, वो मसल्स जो वोकल कॉर्ड से अटैच हैं, व्हेन द मसल्स अटैच्ड, ठीक है, व्हेन द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हो जाते हैं, द वोकल कॉर्ड्स फिर उस समय कैसे हो जाते हैं, थिन एंड टाइट एंड थिन हो जाते हैं, ठीक है, एंड द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। अब लो फ्रीक्वेंसी की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन द मसल्स रिलैक्स द वोकल कॉर्ड्स बिकम लूज एंड थिक। अगर हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो कैसे हो जाएंगे, लूज एंड थिक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिलैक्स की बात चल रही है, समझ लिए ना, रिलैक्स हो गए, अभी हम बोल नहीं रहे ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स कैसे हो जाएंगे, लूज एंड थिक हो जाएंगे, एंड साउंड ऑफ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, या फिर हम कह सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रिलैक्स में लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर उल्टा देखा जाए, जब हमारा क्या होता है, मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच होते हैं, तो क्या होता है, वो वोकल कॉर्ड्स कैसे हो जाते हैं, टाइट एंड थिन हो जाते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वोकल कॉर्ड्स ऑफ अ मैन आर अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग होते हैं, 20 mm, ठीक है, 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। द वोकल कॉर्ड्स ऑफ अ वुमेन आर अबाउट डैश शॉर्टर देन अ मैन। कितने शॉर्ट होते हैं, 5 मिलीमीटर शॉर्टर होते हैं, दैट मीन्स ये हो गए 15 मिलीमीटर के लेडीज़ के, ठीक है, 5 मिलीमीटर शॉर्ट कर दो। राइट द रीज़न वाई अ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ अ मैन। अब आप वो कारण बताओ भाई कि जो लेडीज़ की आवाज़ होती है वो कह रहे हैं वो हायर होती है देन दैट ऑफ अ मैन, मैन की आवाज़ के कारण, मैन की आवाज़ से अगर कंपेयर किया जाए तो, ड्यू टू दी शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स, क्योंकि हमारे ना शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, द फ्रीक्वेंसी और द पिच ऑफ अ वुमेन वॉइस इज हायर। याद रखना, वोकल कॉर्ड्स अगर शॉर्ट होते हैं सो वॉइस कैसी होगी, हायर होगी, ठीक है। तो हमारी लेडीज़ में क्या होता है, ड्यू टू द शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स, फ्रीक्वेंसी या फिर पिच एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी और पिच एक ही बात है, ऑफ अ वुमेन वॉइस जो होती है वो हायर देन दैट ऑफ अ मैन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रीजन वाई अ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ अ मैन। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। व्हाट इज द मीडियम, व्हाट इज मीडियम, मीडियम क्या होता है, द सब्सटेंस थ्रू विच अ साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। भाई जिसके द्वारा, मान लो यहाँ पर घंटा था और यहाँ पर आपका एक कान है, तो बीच में क्या है, मीडियम हमारा एयर, ठीक है। तो यही मीडियम होता है जिसके द्वारा जो है वो आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे। कोई भी मीडियम हो सकता है ये, है ना, कोई सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। रेल की पटरी के ऊपर कान रख के देखो, उस समय जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो वो सॉलिड हमारा मीडियम हो गया। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। व्हाट इज प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, एक तरीके से ट्रांसफर होना, उसी को बोलते हैं इज कॉल्ड प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। वर्ड ऑफ ट्रांसमिशन ही याद रखना, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपिगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, भाई हमें पता है कि साउंड जो है वो सॉलिड से भी आगे जा सकती है, लिक्विड से भी जा सकती है और गैस से भी पास हो सकती है, लेकिन वैक्यूम यानी कि खाली स्पेस जहाँ पर हवा ही ना हो, वैक्यूम कौन सी जगह होती है, एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर हवा भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। वाई कांट साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब ऐसा क्या कारण है कि साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रेवल ही नहीं कर सकती है, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स। अब देखो, हम तो कह रहे हैं ना कि अगर मैंने एक घंटा और ये मेरे कान है तो बीच में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे तक ट्रांसफर करेंगे और कान तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ तो वैक्यूम है यानी कि एयर ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल्स भी नहीं है। अब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो हमारे कान तक आवाज़ पहुँचेगी कैसे। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम हैज़ नो मॉलिक्यूल्स विच कैन वाइब्रेट एंड कैरी साउंड वेव्स। तो बिना मॉलिक्यूल्स के हमारे कान तक आवाज़ नहीं आ पाती है। कैन साउंड ट्रेवल थ्रू ऑल द सॉलिड सब्सटेंस। क्या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस से साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है? येस, जितने भी हमारे जो हैं सॉलिड सब्सटेंस हैं सभी से साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द सॉलिड सब्सटेंस लाइक मेटल्स, आयरन हो गया, स्टील हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास हो गया, XYZ, आप कोई सा भी लिख लो, सभी से साउंड जो है वो ट्रेवल कर सकती है। हाउ कैन डॉल्फिन एंड व्हेल कम्युनिकेट विद वन अनदर अंडर वाटर। आप भी बताओ, डॉल्फिन और जो व्हेल्स होती हैं वो बातें कर सकती हैं, कहते हैं भाई पानी के अंदर ही, वो कैसे बातें कर लेती हैं, कैसे कम्युनिकेट कर लेती हैं? डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स विच लिव इन सी, वो जो रहती हैं ना सी के अंदर, समुद्र के अंदर, डॉल्फिन एंड व्हेल्स कैन कम्युनिकेट और टॉक, यानी कि वो बातचीत कर सकती हैं विद वन अनदर अंडर वाटर। कैसे, यहाँ से याद करना है, बिकॉज साउंड ट्रेवल करती है थ्रू सी वाटर विच इज़ अ लिक्विड, और हमें पता है कि लिक्विड से भी साउंड ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो पानी से साउंड ट्रेवल कर पाती है, इसी वजह से वो लोग भी बात कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू वी लिसन द रिंगिंग बेल।
हमें रिंगिंग बैल की आवाज़ कैसे सुनाई देती है? द साउंड ऑफ रिंगिंग बैल ट्रैवल करती है टू अस थ्रू द एयर। अब रिंगिंग बैल, जैसे टेलीफोन की बैल आपकी बजी, वो आपके कान तक कैसे आई? क्योंकि एयर है बीच में, एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये टेलीफोन है हमारा, यहाँ से एक घंटी बजी और ये मेरा कान है, तो क्या करेंगे, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आवाज़ को ऐसे पास करते जाएंगे और मेरे कान तक आवाज़ पहुँच सकती है। तो ठीक है, ट्रैवल करती है थ्रू द एयर, इन द एयर, इन द रूम विच, जो भी रूम में एयर होती है मतलब उससे ट्रैवल कर जाती है। विच इज़ अ गैस, एयर क्या है भाई? गैस है। रादर हम कह सकते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द साउंड्स विच वी हेयर इन आवर एवरीडे लाइफ रीच थ्रू दी, भाई ज़्यादातर जो साउंड्स हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुनते हैं वो हमारे कान तक किसके द्वारा पहुंचती हैं? हवा के द्वारा ही तो पहुंचती है, एयर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही तो ट्रांसफर होती जाती है और हमारे कान तक आ जाती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम? अब वैक्यूम वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर वन वर्ड में लिखने के लिए आ जाए, द वर्ड वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। When there is no air in something, अगर कहीं कोई चीज़ एयर मतलब है ही नहीं, we say there is vacuum। हम क्या बोलते हैं फिर वहाँ पर? क्या है? वैक्यूम है। यानी कि अगर कहीं एयर नहीं है तो क्या है? वैक्यूम। ठीक है, यानी कि कुछ नहीं, वैक्यूम मतलब ही एम्प्टी स्पेस होता है। द मून हैज़ नो डैश और डैश एट ऑल, ना मून पे एयर है ना पे एटमॉस्फेयर है। मून पे ना तो एयर है ना तो एटमॉस्फेयर की लेयर है, जैसे हमारे यहाँ है ना, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। कैन साउंड बी हर्ड ऑन द मून, क्या साउंड सुनी जा सकती है मून पे? साउंड कैन नॉट बी हर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, नहीं, मून पर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती है, बिकॉज देयर इज़ नो एयर। और सुनने के लिए हमें एयर मॉलिक्यूल्स ही तो ट्रांसफर करते हैं, वही नहीं है तो हम कैसे आवाज़ सुन सकते हैं? सो ऑन द मून क्या करते हैं, सुनो यहाँ से देखते हैं। साउंड कैन नॉट बी हर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स को कैरी करने के लिए कोई एयर नहीं है, और साउंड वाइब्रेशन को कैरी करने के लिए, मतलब साउंड वेव या फिर साउंड वाइब्रेशन एक ही बात हुई। ठीक है, तो वहाँ पर एयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओवरऑल मून पे हम कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंड ऑन मून और वॉक इन द आउटर स्पेस टॉक टू ईच अदर? अब जो भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो कैसे आपस में बातें करते हैं? मून पे तो बात ही नहीं कर सकते, मून पे तो हमें आवाज़ ही नहीं सुनाई देती, तो वो कैसे बात करते हैं? द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंड ऑन द मून और वॉक इन आउटर स्पेस टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो वायरलेस सेट्स यूज़ करते हैं जो यूज़ करती हैं रेडियो वेव्स को। दिस इज़ बिकॉज रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू वैक्यूम। अब रेडियो वेव्स जो होती हैं ना वो वैक्यूम के थ्रू भी मतलब एक तरीके से आगे पहुंचा सकती हैं वाइब्रेशंस को। फिर से सुनो, द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंड ऑन मून, या फिर लैंड करते हैं मतलब वो वॉक करते हैं इन द आउटर स्पेस में भी। ठीक है, मून पे जाएं या फिर वॉक करें आउटर स्पेस में, टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स। ठीक है, अब दिस इज़ बिकॉज रेडियो वेव्स जो होती हैं कैन ट्रैवल, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रैवल कर सकती हैं इवन थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू भी रेडियो वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं। थ्रू साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, लेकिन जो साउंड वेव्स होती है वो नहीं कर सकती है वैक्यूम में, लेकिन रेडियो वेव्स कर पाती हैं, तो वो उसी का यूज़ करते हैं वहाँ पे। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डैश थ्रू विच इट ट्रैवल्स। तो मीडियम, भाई स्पीड किस पे निर्भर करेगी कि मीडियम क्या है, हवा जो है वो मीडियम है या फिर लिक्विड मीडियम है या फिर मतलब हमारा सॉलिड कोई मेटल वगैरह मीडियम है, तो मतलब दैट डिपेंड्स कि भी कितनी जल्दी आवाज़ जो है वो ट्रांसफर होगी, कितनी जल्दी पहुंचेगी। साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन डैश, फास्टर इन डैश और फास्टेस्ट इन डैश, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब साउंड ट्रैवल करती है स्लोएस्ट इन गैसेस, मतलब गैसेस में, हवा में तो मतलब समझो स्लो है ना, एंड फास्टर होती है फिर लिक्विड्स में, लिक्विड में फास्टर होती है। सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होती है? सॉलिड में। थोड़ा अमेजिंग लगेगा आपको सुनने में कि एयर मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसफ़र करते हैं आवाज़ को वो स्लो रहेगा, फिर उससे ज़्यादा तेज़ लिक्विड में सुनाई पड़ता है हमें, और सबसे ज़्यादा तेज़ हमें सॉलिड्स में सुनाई देता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है? 340 मीटर प्रति सेकेंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लेना। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी है? 1500 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन या फिर स्टील में कितनी है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, साउंड ट्रेवल्स अबाउट डैश टाइम्स फास्टर इन स्टील दैन इन एयर। तो 15 गुना ज़्यादा फास्टर होती है इन स्टील दैन इन एयर, मतलब एयर के मुकाबले 15 टाइम्स जल्दी हमें सुनाई देगी साउंड, अगर हमारी साउंड का मीडियम जो है वो स्टील होगा। समझ रहे हो? स्पीड ऑफ साउंड आयरन एंड स्टील कितनी है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ देखो एयर में कितनी थी? 340, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही फास्ट सुनाई पड़ेगा फिर तो हमें स्टील से। ठीक है, तो 15 टाइम्स मोर सुनाई जल्दी देगा, टाइम कम लगेगा। साउंड ट्रेवल्स डैश इन वुड दैन इन एयर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वुड दैन इन एयर।
ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि सॉलिड में जो है वो हमें जल्दी सुनाई देता है अगर हमारा सॉलिड मीडियम है तो ऑब्वियसली बात है फिर वुड एक सॉलिड है तो फास्टर सुनाई देगा हमें। साउंड ट्रेवल्स डैश इन वुड दैन इन एयर, तो ये तो हो गया हमारा फास्टर, ये होता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर इज कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट, अब आप लगा लो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। अब आप लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, इसको अच्छे से नोटिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। साउंड ट्रेवल्स एट अ स्लो स्पीड बट लाइट ट्रेवल्स, भाई साउंड तो जो है वो हमारे को पता है कि भाई स्लो स्पीड से होती है, लेकिन लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है मच फास्टर देन साउंड, ठीक है, बहुत तेज़ी से। साउंड जो है वो नहीं, साउंड ट्रेवल्स एट अ स्लो स्पीड बट लाइट जो होती है लाइट, ठीक है, तभी बिजली हमें जल्दी चमकती हुई दिखती है आसमान में और साउंड बाद में आती है हमें। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल जल्दी करती है और साउंड ट्रेवल थोड़ा लेट करती है। अब एक्सप्लेन वाई द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट बट द साउंड ऑफ द थंडर इज हर्ड अ लिटल लेटर। थ्रू लाइट एंड द थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड द सेम डिस्टेंस। अब लेकिन क्या होता है फिर हमें पहले क्यों दिखाई देती है? तो बता रहे हैं अब इसका आंसर भी, इट इज़ ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ होती है। लाइट की स्पीड कैसी होती है बच्चे? बहुत ज़्यादा होती है तेज़। इट इज़ ड्यू टू वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट दैट वी सी इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट। इसी वजह से क्या होता है, हमें फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है। एंड इट इज़ ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पीड है साउंड की दैन द थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। तो थंडर मुझे जो है वो थोड़ा सा लेट सुनाई देता है। आई होप जो है इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 55 क्वेश्चंस इस वीडियो में दे रही हूँ, अगले वीडियो का इंतजार करना, आपके लिए और क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ। ये नोट्स चाहो तो पॉज कर करके लिख सकते हो, आपके बहुत काम आने वाले हैं। लखमीर सिंह की किताब एक वंडरफुल बुक है द स्टडी, नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज NCERT से नोट्स बनाना लिटिल डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमें बहुत अच्छे से डिफाइंस मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें क्लैरिटी के साथ हैं। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। अगर आपको भी पसंद आते हैं नोट्स तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। जितने बच्चे आ गए हो चैनल पे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।